नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। बांग्लादेश इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है। सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है जिससे सरकारी कर्मचारियों को बिना जांच के सिर्फ एक नोटिस देकर नौकरी से निकाला जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। वो इसे काला कानून कह रहे हैं और इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। राजधानी ढाका के सचिवालय में कामकाज रुक गया है और जगह जगह पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही देश में अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं और हाल ही में एक विपक्षी नेता की हत्या ने माहौल और खराब कर दिया। सेना और सरकार के बीच भी मतभेद की खबरें आ रही हैं। ये सब मिलाकर बांग्लादेश को एक अस्थिर दौर में ले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ये संकट शांतिपूर्ण सुलझा पाएगी या हालात और बिगड़ेंगे। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि क्या है पब्लिक सर्विस अध्यादेश 2025। बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा 26 मई 2025 को जारी किया गया यह अध्यादेश सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है, लेकिन असर इसका पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ा है। पब्लिक सर्विस अध्यादेश 2025 सरकार को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी कर्मचारी को केवल एक कारण बताओ नोटिस देकर नौकरी से हटा सकती है। यह फैसला 4 प्रकार के अनुशासनात्मक मामलों में लागू होगा, जिनमें भ्रष्टाचार, अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता और सरकारी आदेश की अवहेलना जैसे विषय शामिल हैं। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि इस प्रक्रिया में कोई औपचारिक जांच, सुनवाई या अपील की व्यवस्था नहीं रखी गई है। सरकार के मुताबिक ये फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और सिविल राइटर्स ग्रुप्स का कहना है कि यह अध्यादेश न्याय प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसका इस्तेमाल आलोचकों और विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा सकता है। बीते मंगलवार को यह विरोध प्रदर्शन अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और इसकी आग अब बांग्लादेश की सियासत, प्रशासन, कानून व्यवस्था और यहां तक कि सैन्य संतुलन को भी झुलसाने लगी है। सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा अब धीरे धीरे संगठित प्रतिरोध में बदल रहा है। ढाका के केंद्रीय सचिवालय परिसर के बाहर हजारों कर्मचारी इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस अध्यादेश को पूरी तरह से रद्द किया जाए और कर्मचारियों की बर्खास्तगी से जुड़ी प्रक्रिया में न्यायिक जांच, अपील का मौका दिया जाए। कानून व्यवस्था पर सवाल। ढाका में हाल ही में हफ्तों में अपराध और हिंसा बढ़ी है। मंगलवार को एक स्थानीय अखबार ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में राजधानी में हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। जनवरी से अप्रैल 2025 तक 175 लूट के मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुने हैं। डकैती के मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, 7 से बढ़कर 24। हत्या के मामलों में सबसे ज्यादा चिंता पिछले साल 47 हत्याएं हुई थी। इस साल ये संख्या बढ़कर 136 हो गई है। वहीं रविवार रात 2 नकाबपोश हमलावरों ने बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के एक नेता को गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजनीतिक सैन्य असंतुलन और बढ़ती बेचैनी। बांग्लादेश के इस प्रशासनिक संकट ने अब राजनीतिक और सैन्य समीकरणों में भी हलचल मचा दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सेना और अंतरिम सरकार के बीच मतभेद उभरते दिख रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश सेना ने यह स्पष्ट किया है कि वो देश की सुरक्षा, संप्रभुता और संवैधानिक दायरे में ही काम करेगी, लेकिन सूत्रों के अनुसार सेना प्रमुख जनरल वकार और वायुसेना और नौसेना प्रमुख ने हाल ही में कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर दिसंबर तक लोकसभा चुनाव कराए जाने की मांग दोहराई। इसके अलावा सेना ने म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित मानवीय गलियारे को लेकर भी आपत्ति जताई है, जो उनके मुताबिक सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकता है। यह स्पष्ट संकेत है कि सेना राजनीतिक फैसलों में अधिक भागीदारी और चाहती है, विशेष रूप से तब जब सरकार की लोकप्रियता और वैधता पर सवाल उठ रहे हों। शेख हसीना को देना पड़ा था इस्तीफा। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसका मुख्य कारण देश में व्यापक छात्र आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता थी। सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे 30% आरक्षण के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो धीरे धीरे हिंसक हो गया और सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक सैन्य हेलीकॉप्टर के माध्यम से भारत आ गई। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया और नोबेल पुरस्कार विजेता
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की घोषणा की। इस घटना ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाया और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता को उजागर किया। और अब फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके बाद देश का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।